हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रॉल्ट्स लॉ अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज उसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और न्यूमेरिकल करने से पहले मुझे आपको थोड़ा सा जितने भी फार्मूलाज न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे हम एक बार उनको साइड में लिख लेते हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल करना ईजी हो जाए। ठीक है, तो रॉल्ट्स लॉ बेसिकली दो वॉलेटाइल लिक्विड्स को मिक्स किया गया था और जो सॉल्यूशन बना उससे रिलेटेड था, मतलब लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप अगर आपको रॉल्ट्स लॉ में प्रॉब्लम है तो आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं जस्ट आज आपको बताने वाली हूँ कि उसमें कौन कौन से फार्मूला हमने डराइव किए थे। सबसे पहले तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि कभी भी किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर PA जो होता है वो उस सॉल्यूशन में पाए जाने वाले उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये रॉल्ट्स ने बताया था, यानी A के मोल फ्रैक्शन जितने ज़्यादा होंगे उस सॉल्यूशन में A उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगा। सेम B लिक्विड के मोल फ्रैक्शन जितने ज़्यादा होंगे वो लिक्विड उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। फिर एक साइन आया था, प्रोपोर्शनलिटी जो साइन है उसको हटाया था, तो एक टर्म आई थी P0A जीटा A। ठीक है, PB इज इक्वल टू P0B जीटा B। P0B क्या था? प्योर B, जो लिक्विड B है उसका वेपर प्रेशर, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। P0A प्योर कंपोनेंट A का वेपर प्रेशर। PA क्या था? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A। जीटा A मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। तो हमें बेसिकली ये दो फार्मूलाज याद रखने, इस पर न्यूमेरिकल आता है। उसके बाद डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि किसी सॉल्यूशन में जो टोटल प्रेशर होता है, टोटल जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो सारे पार्शियल प्रेशर्स के सम के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन। एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फार्मूला न्यूमेरिकल में यूज़ होने वाले हैं। टोटल प्रेशर इन द सॉल्यूशन इज सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर इन द सॉल्यूशन। PA प्लस PB, चूँकि दो लिक्विड हैं तो एक A है और एक B है, तो इनके पार्शियल प्रेशर को अगर हम ऐड कर दें तो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर हमें मिल जाएगा। फिर क्या किया, एक छोटा सा डेरिवेशन भी हमने किया था। PA की जगह पर लिखा P0A जीटा A प्लस P0B जीटा B। ठीक है, अब आपको पता है जीटा A जीटा B जितने भी मोल फ्रैक्शंस होते हैं उनका सम 1 के बराबर होता है। जीटा A प्लस जीटा B इज इक्वल टू 1। तो अब एक बार मैं क्या कर सकती हूँ, जीटा A की टर्म रिमूव कर सकती हूँ, इसकी जगह पर क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस जीटा B। हो सकता है हमें जीटा B रिक्वायर्ड हो, जीटा A रिक्वायर्ड ना हो, तो हम इसको भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिमूव, 1 माइनस जीटा A। तो हम क्या करते हैं, इस फार्मूला में एक बार जीटा A की जगह पर हम 1 माइनस जीटा B रख देते हैं, एक बार जीटा B को रिप्लेस करके हम 1 माइनस जीटा A रखते हैं, तो हमारे पास दो फार्मूलाज आते हैं जो हमें न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। ऑलराइट, चलिए तो मैं क्या कर रही हूँ, एक पार्टीशन करती हूँ। इस साइड PT इज इक्वल टू P0, जीटा A की जगह पर रख रही हूँ 1 माइनस जीटा B प्लस P0B जीटा B। एक बार जीटा A की टर्म रहने देते हैं, जीटा B की हटा देते हैं, तो क्या बनेगा, P0A जीटा A प्लस P0B 1 माइनस जीटा A। करें ऐसे। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो क्या निकल के आएगा, P0A माइनस P0A जीटा B प्लस P0B जीटा B। देख रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको इससे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टोटल प्रेशर। क्या फार्मूला निकल के आएगा, देखो, P0A, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में मैं जीटा B कॉमन ले रही हूँ, बाहर ले लेती हूँ, पॉजिटिव वाला जीटा B बाहर ले रही हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो पॉजिटिव जीटा B बाहर लिया तो ये प्लस का बच गया P0B माइनस ये क्या बच गया, P0A। तो मेरे पास एक फार्मूला ये आ गया जो मुझे न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं करना। PT इज इक्वल टू P0A जीटा A प्लस P0B माइनस P0B जीटा A। मैंने P0B को मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार 1 से एक बार जीटा A से। ठीक है, इसको भी लिख ले, PT P0B गिवन है, यहाँ रख देती हूँ,
इन दोनों में से जीटा ए कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, प्लस जीटा ए कॉमन ले लिया, प्लस जीटा ए कॉमन लिया तो ये क्या बचा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। तो एक फार्मूला मेरे पास ये आ गया। यानी हमें 4 फार्मूला यहाँ दिख रहे हैं, एक पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालने का, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालने का और टोटल प्रेशर का। इन सब के साथ क्या रिलेशन है, हमारे पास 4 फार्मूला निकल के आए हैं जिनसे रिलेटेड मैं आज आपको न्यूमेरिकल कराने वाली हूँ। हालांकि मैंने ये लास्ट क्लास में पूरा डेरिवेशन कराया था, लेकिन आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करना था और अगर आप यही वीडियो देख रहे हैं तो आपको ईजी होगा कि ये आया कहाँ से है। हाँ, अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता है, पी नॉट बी, पी नॉट ए, मैंने 9 मिनट्स का एक छोटा सा वीडियो बनाया, आप प्लीज़ वहाँ से सारी टर्म्स को क्लियर कर सकते हैं। आप वहाँ जाइए और इसे देखिए। क्लियर? चलें आगे। अब हम क्या करते हैं, इन चारों फार्मूला को एक साइड में रखते हैं और फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑलराइट, तो मैं ये वाले फार्मूलाज एक साइड लिख देती हूँ ताकि न्यूमेरिकल जब हम करें तो हमें ईजी हो, ठीक है। तो हम लिख देते हैं ब्लैक पेन से, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए, फर्स्ट फार्मूला। पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी जीटा बी, ठीक है, ये फार्मूला यूज़ होगा। कई बार आपको टोटल प्रेशर पूछ लें तो आप पहले क्या कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इनसे निकाल के और इनको ऐड कर सकते हैं, आपके पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। और 2 फार्मूला हम यहाँ डाल देते हैं इनके साथ, ठीक है। पी टी इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस जीटा बी। अच्छा, पी बी अगर जीटा बी लिख रहे हैं तो यहाँ पर आएगा पी नॉट ए प्लस जीटा बी, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। अभी अभी हमने यहाँ पर डराइव किया है, ठीक है। एक फार्मूला पी टी इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस जीटा ए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं चारों फार्मूला जो आपको यूज़ होंगे। क्लियर है? इसके अलावा 2 फार्मूला और हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने मोल फ्रैक्शन वेपर फेज़ में निकालने का फार्मूला भी बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी आप लिक्विड फेज़ में निकालें तो आप जीटा ए जीटा बी से निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी मोल फ्रैक्शन वेपर फेज़ में भी पूछे जाते हैं। उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, अगर आपको ए के मोल फ्रैक्शन वेपर फेज़ में निकालने हैं तो आप ए के पार्शियल प्रेशर को उसके टोटल प्रेशर से क्या करेंगे, डिवाइड। ये भी आपको ज़रूरत होगी न्यूमेरिकल में, इसलिए मैं ये वाले फार्मूलाज भी यहीं पर डाल रही हूँ। ऑलराइट, बी के मोल फ्रैक्शन वेपर फेज़ में निकालने तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय पी टोटल। तो हमारे पास कुल मिला के इतने फार्मूलाज हैं जिनकी हेल्प से हम सारे न्यूमेरिकल इजीली कर पाएंगे। स्टार्ट करें। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन 1 निकाल लीजिए। मैं आपको क्वेश्चन बोलती हूँ, आप उसे सॉल्व करना, मैं आपके साथ आपकी हेल्प करूँगी। रॉल्ड्स लॉ लिखिए। रॉल्ड्स लॉ फॉर अ सोल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड एज, Raoult's law for a solution is represented as, आपको ना एक इक्वेशन गिवन है, आपको एक इक्वेशन गिवन है, PT इज इक्वल टू 200 जीटा ए प्लस 300। आपको बोल रहे हैं कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी। आपको ए और बी का प्योर का प्रेशर निकालने को बोला हुआ है, प्योर कंपोनेंट ए एंड बी का वेपर प्रेशर निकालने को बोला। आपको पता है प्योर का प्रेशर का मतलब आपको क्या, एक्चुअली आपसे क्या पूछा गया है, पी नॉट ए और पी नॉट बी, आपको ये पता लगाना है, ठीक है। आपको एक सिंपल इक्वेशन दी हुई है, कैसे पता लगाएंगे, स्टार्ट करें। इसका सोल्यूशन देखें कैसे होगा, ध्यान से देखिए। सोल्यूशन मैंने आपको फार्मूलाज लिखे हैं,
आप इस वाले फॉर्मूला को देखिए, इस वाले फॉर्मूला को देखिए, इस इक्वेशन को इस फॉर्मूला से क्या कीजिए, कंपेयर। यहाँ पर जीटा ए गिवन है, यहाँ जीटा ए गिवन है, राइट। 200 यानी ये जो वैल्यू है 200 किसकी हो गई, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, दिख रहा है साफ से, प्लस 300, यहाँ क्या लिखा हुआ है 300, तो प्लस 300 का मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई, पी नॉट बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस फार्मूला से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। यानी ये फार्मूला नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं क्या लिखूंगी, चलिए ग्रीन पेन से करती हूँ ताकि आपको समझ आए कि क्वेश्चन कौन सा है और सॉल्यूशन कौन सा है। कंपेयर, मैंने एरो लगाया, कंपेयर दिस इक्वेशन फ्रॉम, किसके साथ कंपेयर करें, फ्रॉम इक्वेशन या फिर फॉर्मूला नंबर 5th, PT इज इक्वल टू 200 जीटा ए प्लस 300 आपको गिवन था। आपने क्या करना है, PT इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस जीटा ए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी से इसको क्या कर देना है, कंपेयर। तो आपको साफ से समझ आएगा, जीटा ए के साथ ये जो 200 है बेसिकली ये क्या हो गया, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। आपके पास कितना आ गया, 200, राइट। इसके अलावा 300 क्या है, पी नॉट बी, आपको पी नॉट बी मिल गया, दैट इज 300, जो हमें प्योर बी का प्रेशर मिल ही चुका है। ए का निकालने के लिए पी बी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, पी नॉट ए ईजिली निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस 300 इज इक्वल टू 200, और पी ए क्या आ जाएगा हमारे पास, 200 प्लस 300 दैट इज 500। तो हमारे पास पी नॉट ए भी आ गया और पी नॉट भी आ गया। क्वेश्चन में यही पूछा था, ए का वेपर प्रेशर प्योर का और बी का, निकल गया। बस मैंने कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन को फार्मूला 5 से कंपेयर किया, पी नॉट बी मिला, पी नॉट डी मिला, इसको इस वहाँ रखा और पी नॉट ए यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। क्लियर, चलिए नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डन, मैं इसे रब कर देती हूँ, टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर आपने पूरा कंप्लीट नहीं इसको नोट किया है तो आप बाद में नोट कर सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में भी मिलेंगे, प्लस नीट जेई जो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें भी इस वैरायटी का क्वेश्चन मैंने देखा है, तो आपको हेल्प होगा, आप प्लीज़ इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, लिक्विड ए एंड बी, लिक्विड ए एंड बी हैव प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर 300 and 500 torr रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब ए का जो प्योर का वेपर प्रेशर है वो 300 है और बी का 500 है, ठीक है। आगे और डाटा गिवन है, लिखिए, एंड मोलर रेशो is 1:3 in मिक्सचर। मोलर रेशो मतलब मोल्स गिवन है, ए के 1 और बी के 3, 1:3 के रेशो में हमें मोल्स गिवन है, मोलर रेशो गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट टोटल प्रेशर। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, एक तो टोटल प्रेशर यानी आपको पीटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है, पीए। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी यानी पीबी कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और मोल फ्रैक्शन
मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन वेपर फेज। मैंने अभी लास्ट जो फॉर्मूलाज लिखे हैं इनकी मदद से हम YA एंड YB भी क्या करेंगे, कैलकुलेट। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमें एक ही क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है, बहुत आसानी से हो जाएंगी। इन फार्मूलाज को याद रखना है और वैल्यूज पुट करनी है और इजीली हमारे सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, तो मैं सोल्यूशन निकाल रही हूँ, सोल्यूशन कर रही हूँ, इसका सॉल्व कर रही हूँ। अगर हमें ए निकालना है, पी ए, मैंने आपको फर्स्ट फार्मूला देखो, पी नॉट ए जीटा ए, पी नॉट ए जीटा ए। पी नॉट ए मतलब प्योर का वेपर प्रेशर, वो हमें गिवन है 300। कितना गिवन है, 300 इंटू जीटा ए क्या होता है, ए के नंबर ऑफ मोल्स, नीचे क्या रखने हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ए के मोल कितने हैं, 1:3 है, तो ए का मोल 1 हो गया। टोटल कितना हो गया, 1 + 3 मतलब 1/4। हमें जीटा ए मिल गया 1/4, यहाँ रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4। इसको कट कर लेते हैं, 4 7 28, 75 टोर निकल गया हमारा पी ए। क्लियर, ऐसी सेम निकालेंगे हम पी बी। पी बी क्या हो जाएगा, पी नॉट बी जीटा बी। अब की बार पी नॉट बी कितना गिवन है, 500 इंटू बी का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालने, बी के नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, तो बी के मोल कितने हैं 3, टोटल कितने हैं 4। सॉल्व कर ले इसको, 2 दूनी 4, 250, 125। क्लियर, कट कर रही हूँ मैं, 5 3 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 75 टोर। तो हमारे पास पी ए आ गया, पी बी आ गया, पी ए आ गया और पी बी आ गया। अब टोटल प्रेशर क्या होता है, सारे पार्शियल प्रेशर का सम। एक क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाएगा। ये आया हमारे पास 75, ये आया 375, टोटल कितना हो गया 450 टोर। तो हमने ये भी सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया, सिर्फ इन फार्मूलाज की मदद से। और इसका कॉन्सेप्ट तो हम पहले देख ही चुके हैं। क्लियर, चले आगे। अभी हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। तो आप इतना नोट करें ताकि मैं इसको रब कर सकूं और मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें इसका, रब कर रही हूँ मैं। अब मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। यहीं से रब कर देते हैं। YA निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, ए का पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर। YA इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। अभी ए का पार्शियल प्रेशर निकाला है हमने 75 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 450। इसको सॉल्व कर लेंगे, उतने हमारे क्या आ जाएंगे, ए के मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में। ठीक है, आप चाहें तो 1 में से YA को माइनस कर दें तो आपके पास B के मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे वेपर फेज में। जो ये आंसर आएगा इसको 1 में से माइनस करेंगे, बाकी बचा हुआ हमारे पास आ जाएगा किसका मोल फ्रैक्शन, YB का। सॉल्व कर लो इसको चाहे 15। ठीक है, मैंने 5 से कट किया, 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25 और 90 कितना 6 बार कटेगा, 15 6 ज़ा 90, 1/6 आ गया है ना। आप चाहें तो 1 में से 1/6 क्या कर दें माइनस, तो कितना आ जाएगा 6 - 1 यानी 5/6 क्या आ गया हमारे पास YB। आप चाहें तो YB वैसे भी निकाल सकते हैं, B के मोल, B का पार्शियल प्रेशर ऊपर रखें 375 और नीचे रखें 450, तब भी आपका क्या आएगा 5/6। तो आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें, एक ही बात है। ठीक है, ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में 1/6, 1/6 को मैंने 1 में से माइनस कर दिया तो 5/6 क्या आ गया, बी का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में।
तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। हमारे पास मोलर रेशियो गिवन था और प्योर का वेपर प्रेशर गिवन था। हमने उससे दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर निकाले, टोटल प्रेशर निकाला और वेपर फेज में उनके मोल फ्रैक्शन को इजीली कैलकुलेट कर लिया। तो इस वैरायटी का क्वेश्चन मैंने जेई में देखा है, नीट में भी आता है इस तरह का क्वेश्चन, तो आप प्लीज़ इसको समझ के करें। क्लियर? नोट करें। फिर हम एक और क्वेश्चन डालते हैं। चलिए, ऑल राइट, मैं रब कर रही हूँ। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था वैसा ही है, उस वैरायटी का ही है, तो आप खुद से ट्राई करेंगे वो और मुझे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर्स बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, रॉल्ड्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन, रॉल्ड्स लॉ for a solution represented as 240 is equal to zeta A into 100 प्लस 200। अगेन आपको एक इक्वेशन दी हुई है, आपको सोचना है कि इस इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन से कंपेयर किया जाए जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ जाए। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, ध्यान से लिखो। कैलकुलेट फर्स्ट प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी। सबसे पहले आपको प्योर वेपर प्रेशर निकालने हैं कौन कौन से लिक्विड्स के, ए एंड बी। सेकेंड क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी इन द सॉल्यूशन, मतलब आपको लिक्विड फेज में निकालना है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट इन वेपर फेज, आपको सिंपल जीटा ए जीटा बी भी निकालना है और वाई ए और वाई बी भी निकालना है, क्योंकि वेपर फेज में भी इन्होंने क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन। तो आप देखिए आपके पास ये डाटा है, इनकी मदद से आपको एक तरीके से क्या क्या निकालना है। अगर मैं आपको इनके सिंबल आपको बता दूं, यानी आपको कैलकुलेट करना है एक तो पी नॉट ए, एक पी नॉट बी। ठीक है, ये निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन द सॉल्यूशन, यानी आपको जीटा ए एंड जीटा बी कैलकुलेट करना है, वाई ए एंड वाई बी कैलकुलेट करना है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको 2 4 और 2 6 चीज़ें निकालनी है। ठीक है, सामने आपको डाटा गिवन है, आप इन फॉर्मूलाज की मदद से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनके करेक्ट आंसर्स बताऊंगी, तो आप उससे टैली कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको रॉल्ड्स लॉ और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज़ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ आप इस तरह से ही वीडियो देखते रहें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें। थैंक यू सो मच।